माय डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम टू द गार्डन ग्रो। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक मिर्च का पौधा लगाया हुआ है और इसमें एक डिजीज़ हो गई है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो मिर्च का पौधा है इसमें बल्कि 2 पौधे हैं, इसको मैंने यहाँ बाल्टी में लगाया है और जिस डिज़ीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो डिज़ीज़ अक्सर मिर्च के पौधे में हो ही जाती है। वैसे तो इसमें आप फ्लावर्स को देख सकते हैं इस मिर्च के पौधे में, और यहाँ पे एक फ्लावर निकला हुआ है जो कि काफ़ी हेल्दी लग रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके बगल में जो ये वाली ब्रांच है, इस वाली ब्रांच में आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि इसमें थोड़ी सी बीमारी हो गई है। और ये जो बीमारी है इसमें सबसे पहले तो जो यहाँ पे छोटी सी ब्रांचेस निकलने वाली हैं, ये सारी की सारी ब्रांचेस सूख गई हैं और बिल्कुल भी ब्रांच इसमें आगे नहीं बढ़ रही है। और उसके अलावा इस वाली ब्रांच में अगर आप देखें, यहाँ इस छोटी वाली में जो फ्लावर के नीचे है, तो यहाँ पे भी जो ब्रांच निकल रही थी वो सूख गई है। और ये जो मेरे फिंगर के ऊपर वाला फ्लावर है ये बढ़ने से रहा, इसकी ग्रोथ रुक गई है। और इसके अलावा कुछ और ब्रांचेस हैं जिनमें इस डिज़ीज़ को आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं, जैसे कि ये वाली ब्रांच है। इस वाली ब्रांच में आप देखिए तो ये जो मिर्च का पौधा है, मिर्च की ब्रांच है, वो मरियल सी हो गई है। और यहाँ पे इस वाले में आप देखें तो पत्तियाँ मुड़ गई हैं। दोस्तों, ये जो बीमारी है ये देखने में तो ऐसे लग रहा है कि ये लीफ कर्ल है, बट इस तरह की बीमारी पौधों में या मिर्च में कई वजह से हो सकती है, जिसमें सबसे पहली वजह ये है कि जब मौसम चेंज होता है, गर्मी से अचानक से ठंडी आती है या ठंडी से अचानक गर्मी आती है, तो पौधा उसको एडजस्ट नहीं कर पाता और फिर इस तरह से हीट शॉक या कोल्ड शॉक लग जाता है और इस तरह से पौधा अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेता है और जो नई ब्रांचेस निकल रही हैं वो भी काफ़ी छोटी हो जाती हैं और धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती हैं। तो अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से है तो फिर धीरे धीरे पौधा अपने आप को एक्लेमेटाइज कर लेता है, धीरे धीरे चेंज हुए एटमॉस्फेयर में अडाप्ट कर जाता है और फिर आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, जो दूसरी वजह है इस तरह की बीमारी के होने की, वो है इंसेक्ट का इन्फेक्शन। अगर इसमें इंसेक्ट लगेगा तो इसके पीछे आप देखेंगे बैक साइड में, तो यहाँ पे छोटे छोटे आपको इंसेक्ट्स दिखने चाहिए, यहाँ पे फ्लाइज दिखने चाहिए या जो माइट्स या थ्राइप्स होते हैं वो दिखने चाहिए। बट फ़िलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और ये जो लीफ कर्ल हो गई है या पत्ती टेढ़ी हो गई है, उसके बैक साइड में इस वाले में भी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, ये है कि पत्ती टेढ़ी हो गई है। तो दोस्तों, इसमें कोई इंसेक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा है, बट ये जो सिम्टम्स हैं वो सारे के सारे कर्ल वाले नज़र आ रहे हैं। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये बीमारी लीफ कर्ल वायरस की वजह से हो रही है। दोस्तों, लीफ कर्ल वायरस मिर्च को इन्फेक्ट करता है, टमाटर को इन्फेक्ट करता है और इसके अलावा जो आलू होता है उसको इन्फेक्ट करता है। और इन्फेक्ट करने के बाद इसमें नई जो ब्रांचेस होती हैं वो निकलना बंद हो जाती हैं और जो पुरानी ब्रांचेस हैं, पुरानी पत्तियां हैं, वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं। कहीं पे नीचे की तरफ कर्लिंग होती है तो कहीं पे ऊपर की तरफ कर्लिंग होती है। और इसी टेढ़े हो जाने को या कर्ल हो जाने को दोस्तों लीफ कर्ल कहते हैं। इस सिचुएशन में जो नई ब्रांचेस हैं वो निकलना बंद हो जाती हैं और जितने भी फ्लावर्स हैं वो सारे के सारे फ्लावर्स गिर जाते हैं, उसमें फ्रूट का कोई फॉर्मेशन नहीं होता और नए फ्लावर्स भी बनना बंद हो जाते हैं। हालांकि ये जो डिज़ीज़ है अभी लगना बस शुरू हुई है। इस डिज़ीज़ के लगने के पहले आप यहाँ देख सकते हैं कितना हेल्दी इसमें मिर्च का फ्रूट लगा हुआ है। और इसके अलावा एक फ्रूट यहाँ पे लगा हुआ है मिर्च, और इसके अलावा मैंने इसमें कई मिर्च के फ्रूट को तोड़ लिए हैं। तो अब ये इस डिज़ीज़ की शुरुआत हो गई है और अब हमें इसको रोकने की बहुत सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, अगर लीफ कर्ल हो रहा है और लीफ कर्ल वायरस की वजह से हो रहा है तो आप जानते हैं कि वायरस को रोकने की कोई दवा नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो दोस्तों, जब भी आपको आपके मिर्च के प्लांट में इस तरह का इन्फेक्शन दिखे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जितनी भी इस तरह की इन्फेक्टेड लीव्स हैं, जितनी भी इस तरह की इन्फेक्टेड ब्रांचेज़ हैं, उन सारी ब्रांचेज़ को हमें एक एक करके कट करके हटा देना है। इस तरह से जितनी भी ब्रांचेज़ जो कि लीफ कर्ल का सिम्टम शो कर रही हैं उन सब को हमें एक एक करके रिमूव कर देना है, ताकि ये जो डिज़ीज़ है वो स्प्रेड ना होने पाए। दोस्तों, ये जो लीफ कर्ल है वो मैंने बताया आपको कि लीफ कर्ल वायरस की वजह से हो रहा है। और जो वायरस है आमतौर पर इसका सोर्स जो होता है वो सीड्स होती हैं। सीड्स अगर पहले से इन्फेक्टेड हैं तो ये डिज़ीज़ हो ही जाएगी। हालांकि अगर ये डिज़ीज़ सीड बॉर्न होती, सीड में पहले से मौजूद होती, तो आप यहाँ देख रहे हैं इतना बड़ा इसमें मिर्च का फ्रूट लगा हुआ है और मैंने बताया इसमें कई मिर्च के फ्रूट्स को मैंने तोड़ लिया है, तो वो ना होता, शुरू से ही पौधा हमारा इन्फेक्टेड होता
और लीफ कर्ल के सिम्टम को शो करता। तो इसका मतलब ये है कि बाद में कहीं से ये वायरस आया हुआ है और इस वायरस के कई होस्ट्स हैं जो कि वाइल्ड कंडीशन में ग्रो करते हैं और उन पे ये सर्वाइव करता है। पूरी उम्मीद है कि ये वायरस कहीं बाहर से आया है और फिलहाल इसमें हमारे पास कोई इंसेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो वायरस का ट्रांसमिशन हुआ है किसी डिजीज़ प्लांट से हमारे इस हेल्दी प्लांट के ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं इंसेक्ट्स के थ्रू हुआ है। तो जितनी भी इन्फेक्टेड ब्रांचेज़ हैं सबको हम एक एक करके कट करके हटा देंगे। दोस्तों, अब जितनी इन्फेक्टेड ब्रांचेस थी सबको रिमूव करने के बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर वापस से जो इंसेक्ट्स हैं, फ्लाइज़ हैं, माइट्स हैं, थ्राइप्स हैं, ये वापस से इस वायरस को ला करके इसके ऊपर इनोकुलेट ना कर दें। हमें इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना है और इंसेक्टिसाइड में आप साइपरमेथ्रिन ले सकते हैं या फिर आप इमिडाक्लोप्रिड ले सकते हैं। जो भी अवेलेबल इंसेक्टिसाइड हो आपके पास आप ले लीजिए। और ये छोटी वाली स्प्रे वाली मशीन है, इसमें 1 लीटर पानी मैंने लिया है और ये मेरे पास साइपरमेथ्रिन है, मैंने बॉटल चेंज कर दिया है। इसमें सिर्फ हम 1 लीटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 लीटर पानी में हमने सिर्फ 10 ड्रॉप इसमें मिलाया है। अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से शेक कर लेंगे और शेक करने के बाद अपने इस स्प्रेयर मशीन की बॉटल को बंद कर लेंगे। और अब इसके बाद फाइन मिस्ट बना करके इसके ऊपर हम नीचे से लेकर के ऊपर तक चारों तरफ एक बार हम इस पर स्प्रे कर देंगे। दोस्तों, इंसेक्टिसाइड का ट्रीटमेंट किए हुए 3 दिन हो गए हैं और जितनी भी ब्रांचेस थी आपने देखा कि मैंने सारी इन्फेक्टेड ब्रांचेस को हटा दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें नई ब्रांचेस निकल रही हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं और इसमें देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे भी आप देख रहे हैं नई ब्रांचेस निकल रही हैं और इवन यहाँ पे एक जो मिर्च का फ्रूट है वो भी सेट हो गया है, जबकि कुछ मिर्च के फ्रूट्स वो सूख के गिर जा रहे हैं। तो जो इंसेक्टिसाइड डालने का असर है वो थोड़ा बहुत तो दिख रहा है। बाहर से कोई इंसेक्ट नहीं आ रहा, बाहर से कोई वायरस नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि जैसे जो मौसम है वो चेंज हो रहा है, जो रात है वो धीरे धीरे ठंडी होना शुरू हो रही है। तो जब कोल्ड स्ट्रेस पड़ता है तो भी पौधे के ऊपर ढेर सारे बैड इम्पैक्ट्स पड़ते हैं और उसमें यह है कि ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स तो हैं, हो सकता है कि न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में परेशानी हो रही हो, या हो सकता है कि वायरस का ही इसके ऊपर अटैक रहा हो। अभी भी पत्तियां हल्की सी इसमें कर्ल दिख रही हैं। तो इससे पहले कि नई पत्ती निकले, पुरानी पत्ती फुल्ली एक्सपैंड हो जाए, इसको हमें लगता है कि इसको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। तो सॉइल से ये कितना खींच पा रहा है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। हमें बाहर से इसके ऊपर एक्सोजिनस न्यूट्रिएंट सोल्यूशन को अप्लाई करना है, जिससे इसमें जो पत्तियां निकल रही हैं वो तेज़ी से फैलें, और जब फैलेंगी तो इसमें जो कर्ल है या मरोड़ है ये नहीं होने पाएगा। और जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है, आप ऑनलाइन कोई भी न्यूट्रिएंट सोल्यूशन ले सकते हैं। न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है वो प्योरली केमिकल हो और उसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए हों, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। जो जो पौधों को ज़रूरत होती है, जिन जिन माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, वो सब इसमें पड़े हुए हैं। बेसिकली हॉगलैंड सोल्यूशन पे ही ये बेस्ड होते हैं। तो आप इस तरह से किसी भी जो केमिकल पाउडर आता है, पाउडर के फॉर्म में मिलेगा, या हो सकता है आपको लिक्विड के फॉर्म में मिले, तो उसको ले करके इसका जो प्रॉपर बताया हुआ कंसंट्रेशन है उसमें घोल बना लीजिए। और घोल बना लेने के बाद फाइन मिस्ट बना करके अपने मिर्च के ऊपर रोज़ कम से कम 1 बार स्प्रे कर दीजिए। बस आपको इतना स्प्रे करना है कि इसकी पत्तियां वेट हो जाएं और जितना भी आपने स्प्रे किया हुआ वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाए। और फिर उसके बाद देखते हैं पत्तियां इसकी खुलती हैं या एज सच डिजीज़ रही जाती है। दोस्तों, हमारे इस मिर्च के प्लांट में ट्रीटमेंट किए हुए लगभग 1 हफ्ते हो गए हैं और अब आप देख सकते हैं किस तरह से नई ब्रांचेज इसमें निकल रही हैं और जो पत्तियां हैं वो सारी की सारी हेल्दी हैं। हालांकि कहीं कहीं पे इसमें बीच में इंसेक्ट दिख रहा है, तो उसके लिए फिर से हम इंसेक्टिसाइड के स्प्रे को रिपीट कर देंगे। लेकिन जो इसमें कर्ल वाली प्रॉब्लम थी वो ऑलमोस्ट इसमें जा चुकी है। और इसके अलावा यहाँ पे ढेर सारे, एक फ्लावर यहाँ पे है, एक फ्लावर यहाँ पे है और एक फ्लावर यहाँ पे है, तो कई सारे फ्लावर्स हैं और वो ओपन हो गए हैं और ढेर सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जो कि अभी ओपनिंग कंडीशन में हैं। तो दोस्तों, आपने देखा हमने किस तरह से अपने इस मिर्च के पौधे से लीफ कर्ल को आसानी से हटा दिया है। दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर आपको गार्डनिंग से रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप इसको हमें किसी भी वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, उसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।